जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स एक कक्षा 9 का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मोशन, गति। मोशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मोशन के बारे में। आज हम देखेंगे मोशन, गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं। पहले से इस पूरे चैप्टर को हम देखो एक नज़र में देखने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरे गति की दो अवस्था होती है। निम्नलिखित कितनी अवस्था हो सकती है? दो। एक विराम अवस्था और दूसरा गतिज अवस्था। विराम अवस्था कब होगा? जब कोई वस्तु समय के साथ, जब किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, जिसका तेज बनी रहा, तो उसी को क्या कहेंगे? विश्राम अवस्था या विराम अवस्था। गतिज अवस्था जब किसी वस्तु के साथ समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? गतिज अवस्था। गतिज अवस्था मतलब दो प्रकार होती है, एक समान गति है और दूसरा असमान गति होती है। असमान गति में भी हम पढ़ने वाले हैं। असमान गति के भी देखो कितने भाग होते हैं। एक त्वरित गति होती है, एक मंदन गति। त्वरित मतलब जब वेग की दिशा में परिवर्तन हो। मंदन मतलब मान लो वेग की विपरीत दिशा में जब परिवर्तन हो तो उसे मंदन गति कहते हैं। और समान त्वरित गति में भी हम देखो समान त्वरित गति पढ़ेंगे, असमान त्वरित गति। मंदन गति में भी समान मंदत गति और असमान मंदित गति पढ़ेंगे। आगे देखते हैं गति के समीकरण। इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण और पूरे जान है। इस चैप्टर का पूरा जान क्या है? गति का समीकरण। ये एग्जाम में आता भी है। गति का 3 समीकरण होते हैं। एक v बराबर यू प्लस ए टी, एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक v स्क्वायर बराबर ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 2 3 1 2 3 3 और प्रथम समीकरण, दूसरा समीकरण वृत्तीय गति और एक त्वरित गति। ये नेक्स्ट टॉपिक है। और तीसरा समीकरण इसको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गति क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे गति क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए गति क्या होता है। गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। गति एक सापेक्ष पद होता है। गति क्या है? एक सापेक्ष पद है। जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, मान लो तुम अभी कहाँ हो? अपने मोबाइल के सामने बैठे हो और तुम अभी वहीं के वहीं हो, तो क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ समय के सापेक्ष तुम एक जगह से दूसरे जगह जाओगे जब, तो समय भी तो बदलेगा। तो समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और गति कई प्रकार की होती है। गति कई प्रकार की होती है। सरल रेखी गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। तो सरल रेखी गति हेडिंग लिख लीजिए। सरल रेखी गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गति करता है तो यह सरल रेखी गति कहलाती है। जैसे कि ट्रेन की पटरी सीधी है, उस पर अगर ट्रेन चल रही है तो वो कौन सी गति कहलाएगी? सरल रेखी गति। वृत्तीय गति दूसरा क्या है? वृत्तीय गति मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि एक रस्सी में कंकड़ बांधकर उसे खूब नचाइए, वह कौन सी गति होगी? ये वृत्तीय गति होगी। दोलन गति तीसरा कौन सी? दोलन दोलन गति जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, मान लो इधर एक रस्सी बांध दो और रस्सी बांध के ऐसे कंकड़ इधर उधर ऐसे जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखी पथ पर गति करता है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम देखे हो ना वो मूवी, हॉरर मूवी। जब 12 बजता है तो कैसे टन टन करके इधर उधर घड़ी का पेंडुलम हिलता है। यहाँ पर देख लीजिए जैसे गतिज अवस्था के प्रारूप। विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गतिज अवस्थाएं होती हैं। विभिन्न तरह के गतिजाएं वस्तु होती हैं। विभिन्न गतिजा वस्तुओं के प्रारूप निम्नलिखित होते हैं। गुणन गति गोलाकार पथ पर, रेखी गति रेखी पथ पर, कंपन गति दोलन गति। अब देखो हम पढ़ेंगे राशियों के बारे में। यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक अदिश राशि होती है और दूसरा सदिश राशि होती है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा न हो तब भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। जैसे चाल, दूरी। इसको हम अपने द्वारा बताते हैं। हेडिंग लिख लीजिए आप अदिश राशि। तो अदिश राशि हेडिंग क्या लिख लीजिए? अदिश राशि।
तो अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि परिमाण क्या होता है। जैसे कि हम कुछ खरीदने जाते हैं, चीनी, चावल, कुछ भी 5 किलो, 10 किलो, ये जो किलो बोल रहे हैं, ये उसके साथ ये जो नंबर बोल रहे हैं, ये क्या है? परिमाण है। जैसे कि 5 किलो, 10 किलो, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि 5 किलो उत्तर, मतलब इसमें दिशा हम बताते हैं? दिशा नहीं बताते ना, केवल परिमाण जिसमें लग, वो उसी को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वो तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान जैसे हम 2 किलो चीनी लेंगे तो 2 किलो बस कहेंगे। लंबाई को नापेंगे तो 5 मीटर, 10 मीटर। समय, सेकेंड, घनत्व, आयतन, चाल, दाब, ये सब कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक इकाइयों का मोल एवं दिशा दोनों ही होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, क्षेत्रफल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।